देवास में नशे का कारोबार बड़े पैमाने पर चल रहा था, जिसकी सूचना पुलिस को भी लगातार मिल रही थी। पिछले दिनों देवास में हुई नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के बाद एक बार फिर पुलिस ने नशे के सौदागरों पर अंकुश लगाने के लिए प्रभावी कार्रवाई की है। नशे के कारोबार में लिप्त 20 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसका खुलासा आज पुलिस अधीक्षक पुनीत गहलोत ने पत्रकार वार्ता में किया। प्राइमरीली गांजा इनसे जब्त हुआ है, लेकिन जो इनकी शोहरत है, ये पाउडर भी देते हैं, ये चरस भी देते हैं और इसी के साथ एमडी के बारे में भी इनकी विस्तृत जो मुखबिरी और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर हमारे पास प्रमाण है। तो फर्दर अभी इनको पूछताछ के लिए हम रिमांड में लेंगे और रिमांड के आधार पर इनका हम बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस भी डेवलप करेंगे। इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो ड्रग पेडलर्स हैं, कई लोग ऐसे हैं जो बड़े डीलर्स भी हैं। जो बड़े डीलर्स हैं खास तौर पर उनसे विस्तृत पूछताछ की जाएगी, वो कहाँ से लेकर आते थे और किन किन लोगों को और भी वो देते थे। पूरे मामले में विस्तृत विवेचना की आवश्यकता है, जिसको हम प्रोफेशनली ढंग से आगे अंजाम देंगे। सर, ये जो जिले में अभी आपने 6 सोहेल उर्फ बवाल पिता जाकिर कुरैशी, इसके 2 आपराधिक रिकॉर्ड है, जिनमें से एक पूर्व में NDPS का अपराध है। कलीम पिता अब्दुल रज़ाक के 20 से ज़्यादा अपराध हैं, जो मारपीट, नकबजनी, ड्रग्स से रिलेटेड हैं। युवा सट्टा के भी इसके अपराध हैं। समीर उर्फ मोटा पिता सलामुद्दीन शाह, इसके 3 अपराध हैं। अर्जुन पिता उत्तम सिंह राजपूत, इनके भी 3 अपराध हैं। जलाल पिता सलीम मंसूरी, 3 अपराध। सलीम पिता हुसैन मंसूरी, 3 अपराध। अजय पिता दयाराम लोधी, 2 अपराध। इस प्रकार से कुल 49 लोग जिनको चिन्हित किया गया था, उनमें से हमारी टीम विगत 24 घंटे में 20 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफल रही हैं। बाकी 29 लोग जो कार्रवाई हुई है उससे बचने के लिए इधर उधर हुए हैं, जिनके पीछे भी हमारी ज़िला पुलिस की टीमें लगी हुई हैं। जल्द ही उनको गिरफ्तार किया जाएगा। और ये जो पूरे 49 लोग हैं, जिनमें से 20 लोग पुलिस गिरफ्तार कर चुकी हैं, इन्होंने एक लंबे समय से संगठित गिरोह के रूप में कार्यरत रहते हुए हमारी ज़िले की युवा पीढ़ी को अवैध मादक पदार्थों के सेवन में लगातार 24 घंटे तक उक्त कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जिसमें थाना भोरासा, थाना BNP, थाना कोतवाली, थाना नाहर दरवाज़ा, थाना औद्योगिक क्षेत्र और थाना सिविल लाइन, इन सभी थाना प्रभारियों के द्वारा ज़िले के अलग अलग स्थानों पर लगातार 24 घंटे तक दबिश दी गई। और जो 49 ज़िला पुलिस के टारगेटेड तस्कर थे, जो लंबे समय से ड्रग तस्करी में, ड्रग के अवैध क्रय विक्रय में इन्वॉल्व थे, उनकी धरपकड़ के लिए ये लोग लगे रहे। और 24 घंटे के भीतर हमारी जो ये 25 टीमें हैं, इन्होंने कुल 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया है अलग अलग स्थानों से। और प्राथमिक तौर पर जो कार्रवाई हुई है उसमें कुल 16 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ। आप सभी को विदित है, युवा पीढ़ी लगातार अवैध मादक पदार्थों की लत में लगने की कई सारी न्यूज़ समय समय पर हमारे सामने आती रहती हैं। और इस परिप्रेक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय DGP महोदय के सख्त निर्देश हैं कि अवैध मादक पदार्थों की तस्करी में सम्मिलित समस्त प्रकार के संगठित गिरोहों के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए। इसी तारतम्य में देवास पुलिस के द्वारा विगत 1 माह से होमवर्क किया जा रहा था और ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया था जो लोग लगातार लंबे समय से अवैध मादक पदार्थों की तस्करी, उनके परिवहन, उनके क्रय और विक्रय में इन्वॉल्व थे। बता दें कि पिछले दिनों हुई कार्रवाई के बाद पुलिस अधीक्षक पुनीत गहलोत ने मामले को गंभीरता से लेते हुए 6 पुलिस थानों के 100 पुलिसकर्मियों की 16 टीम बनाकर नशे के कारोबार पर एक साथ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। पुलिस की टीमों ने अलग अलग स्थान पर एक साथ एक ही समय में दबिश देकर 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 16 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ बरामद किया है। गिरफ्तार किए गए इन 20 आरोपियों में तमाम ऐसे हैं जो आदतन अपराधी हैं और उनके विरुद्ध विभिन्न थाना क्षेत्रों में कई मामले पंजीबद्ध हैं।
जैसा कि सभी को विदित है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय और डीजीपी महोदय के द्वारा ड्रग्स का कारोबार कर युवा पीढ़ी को टारगेट करने वाले संगठित गिरोह पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। इसी तारतम्य में विगत 1 माह से देवास पुलिस के द्वारा जिला स्तरीय एक प्लानिंग की गई थी और उसमें ऐसे कुल 49 लोगों को चिन्हित किया गया था जो आपराधिक रिकॉर्ड भी रखते हैं, उनकी शोहरत भी है और लंबे समय से संगठित गिरोह के रूप में अवैध मादक पदार्थों का क्रय विक्रय परिवहन में संलिप्त थे और ख़ास तौर पर हमारे ज़िले की युवा पीढ़ी को टारगेट कर रहे थे। ऐसे 49 लोगों को चिन्हित किया जाकर विगत 24 घंटे के भीतर 6 थानों की 100 पुलिसकर्मियों की 25 अलग अलग टीमें बनाई गई थी और इस टीम ने ज़िले के अलग अलग स्थानों पर दबिश देकर कुल 49 लोगों में से 20 लोगों को गिरफ्तार किया है और 20 लोगों से बड़ी मात्रा में लाखों रुपए की धनराशि का मादक पदार्थ जब्त किया गया है। साथ ही मादक पदार्थों की तस्करी जिन वाहनों से करते थे उन वाहनों को भी पुलिस के द्वारा बरामद किया गया है। इस प्रकार से ये जो 20 लोग हैं मूलतः ये देवास के और आसपास के क्षेत्रों के रहने वाले हैं। सभी को अभिरक्षा में लेने के उपरांत आज माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा, रिमांड पर लिया जाएगा और रिमांड पर लेने के उपरांत पूछताछ में इनके बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस भी हम तलाश करेंगे और इसी के साथ जो बाकी के 29 लोग हैं जो पुलिस की ये जो कार्रवाई हुई है उससे इधर उधर हुए हैं, उनके पीछे भी जिला पुलिस लगी हुई है, जल्द उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। इतनी बड़ी कार्रवाई की गई, टीम को किस तरह का रिवार्ड दिया जाए? देखिए, इसमें ओवरऑल हमारे एडिशनल एसपी सिटी जयवीर भदौरिया साहब और जो हमारे सीएसपी हैं दिशेश अग्रवाल, इन्होंने अपने कुशल नेतृत्व का परिचय दिया और इसी के साथ हमारे 6 थानों के थाना प्रभारियों ने भी विगत 24 घंटे लगातार कार्रवाई की है। इस संपूर्ण कार्रवाई पर हम जिला पुलिस की ओर से 10,000 का कैश रिवॉर्ड। सर, आपने कहाँ से ये कड़ी है एक जो 20 लोग आपने पकड़े हैं, मुख्य लोगों तक पहुँचना अभी देवास पुलिस दूर है? देखिए, जो 20 लोग पकड़े गए उनमें कुछ लोग पेडलर्स हैं, कुछ लोग बड़े डीलर्स हैं, तो ऐसा नहीं है कि अंतिम कड़ी तक हम नहीं पहुंच पाए। इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके 12-12, 15-15 अपराध हैं और लंबी लिस्ट है उनकी एनडीपीएस से रिलेटेड, तो वो लोग हमारे प्राइम टारगेट थे, हमने उनको पकड़ा है और अभी फर्दर इंटरोगेशन में हम उनसे आगे और पीछे की पूरी जानकारी। सर, इसमें कहाँ से क्या था नाम? देखिए, ये लंबे समय से जैसा मैंने बताया कि मादक पदार्थों को खरीदना और उन्हें फर्दर खास तौर पर युवा पीढ़ी को बेचना, जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, उनको बेचने में ये लोग इन्वॉल्व थे और जब दबिश देकर पुख्ता सूचना के आधार पर दबिश दी गई तो इनके पोजीशन से हमें बड़ी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ मिले। सर वो विधायक की छोरी